गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हों और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन, खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो और शिव मंदिर में चढ़े हुए जल का थोड़ा सा सिंचन जरूर करो। एक बात अपने ध्यान में उतार कर रखना, तुम ये मत सोचना कि अभी का जो समय है वो बड़ा अच्छा समय चल रहा है, चल रहा है, पर इस अच्छे समय में भी बुरे लोगों से तुम्हारा पाला पड़ सकता है, इसका स्मरण तुम्हें रहना चाहिए।
बुरा व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को देखकर झुकाने का ही प्रयास करे, पर जिसके भीतर शिव समाया हुआ होता है, जिसके भीतर शंकर समाया हुआ होता है, जिसके भीतर देवाधिदेव महादेव स्वयं समाये हुए होते हैं, फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। वो शिव भक्ति का नाम हो जाता है। उसकी करुणा जब बरसती है, जितने भी बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है, दूसरे नंबर का डूम है, उस डूम के अंदर चले जाइए आप लोग, उस पंडाल में चले जाओ, गीले मत होइएगा। अब ऊपर वालों से तो बोल नहीं सकते कहां जाएंगे ये, ठीक है? तो शिव भक्ति की ओर चले हमारा। और शिव की जो अविरल भक्ति है, शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। महाराज तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, पर झोली भरी देखी। शिव कृपा हो। महाराज साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द अलग अलग है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, सावधान होकर श्रवण करिएगा। साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द हैं। और ये दो शब्द, ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग है हमारा। जैसे हम कहते हैं भगवान को हमको साक्षात देखना है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान को हमें साक्षात देखना है। एक शब्द आता है कि साक्षात मतलब एकदम वही आकर खड़े हो, साक्षात प्रकट हो गए। और एक शब्द होता है साक्षात्कार, साक्षात प्रकट हो जाना, दर्शन कर लेना, ये एक अलग विषय हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं करना, हमें तो भगवान के साथ में साक्षात्कार करना है, रोज मिलना, रोज बातें करना। हम रोज परमात्मा से मिलें और रोज उनसे बातें करें। प्रतिदिन हम शिव की भक्ति में रमें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर का भजन करें, प्रतिदिन हम शिव भक्ति में लीन रहें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहें, प्रतिदिन हम शंकर का स्मरण करते रहें, प्रतिदिन हम शिव से अपने हृदय की बात कहते रहें। वो एक आप लोग पहले एक भजन गाया करते थे ना, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि सा। महाराज
जिसने ये गीत लिखा और जिसने ये गीत गाया, उसने पूरा देखकर इस गीत को गाया होगा और पूरा देखकर गीत लिखा होगा। एक बार फिर से इसी लाइन को बोलिए, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। जिसने भी ये गीत लिखा है, जिसने ये गीत गाया है, उसको स्मरण में होगा, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर जमीन पर बनाया, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर अपनी प्रॉपर्टी पर बनाया, उसने बोला मन मंदिर आलीसा। वो कह रहा है कि मैंने अपने मन को मंदिर बना लिया, और ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये मंदिर बहुत विशाल है। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न करा था, ये भजन लिखा तो गुरुजी इसमें किस चीज की मूलता है? हमने क्या क्या चीज की मूलता है उसमें? कितनी विडंबना है आज इस संसार की। सोनी जी, पाठक जी, जरा सावधानी से सुनिएगा, और आप लोग भी जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कथा के विराम दिवस की कथा है। 10 मिनट भी अगर आपने दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो ये निश्चित है वो 10 मिनट का तुम्हारे को क्या मिलेगा, तुम घर जाकर प्राप्त करोगे, ये मालूम पड़ जाएगा। और थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल लगाकर अपन व्हाट्सएप पर बात करो, चाहे चैटिंग करो, चाहे फोन पे बात करो, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसका मन तुमसे बात करने का है कि नहीं। अगर दिल लगाकर आपने फोन पर भी बात करी, तो फोन पर बात करते करते 15 मिनट 20 मिनट टूट जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब समय निकल गया। और अगर दिल लगाकर बात नहीं करोगे तो आपने आधे घंटे तक भी बात करते रहो तो लोगों का मन रह गया, अरे फालतू की बातें, वो तो ना जाने कहां की बात करते रहे और समय घट गया। पर 10 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान को दे रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, 10 मिनट भी आप मेरे ओघड़ दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव को दे रहे हो, तो वो 10 मिनट जो तुमने यहाँ दिल लगाया है मेरे शंकर भगवान से, घर जाकर मालूम पड़ेगा कि वो दिल लगाकर तुम आए थे तो क्या मिला। दुनिया कितनी विडंबना है संसार की, कितनी विडंबना है, जरा विचार करिए कि घर के अंदर भगवान के मंदिर से ज्यादा बड़ी तो बाथरूम होती है। जरा बोलिए सही है कि गलत है? जितने बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, और शहर में भी जाने को तो जाने दो, तुम अपने अपने नगर गांव में, कॉलोनी में, फ्लैटों में भी देख लेना, भगवान का जो मंदिर होता है वो छोटा होता है और बाथरूम बड़ी सारी होती है। बड़ा क्या होना चाहिए? अरे बोलो जनते, मंदिर बड़ा होना चाहिए कि हम जिस भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, हम जिस भगवान का अभिषेक करने के लिए बैठे, हम ठाकुर जी से लाइन लड़ाने के लिए बैठे, हम भगवान कृष्ण से सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान राम का पूजन करने बैठे, हम शंकर जी का अभिषेक करने बैठे, तो मंदिर अगर बड़ा होगा तो हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी पोती, हमारे नाती, हमारे पंती, हमारे परिवार का सारा सदस्य उस मंदिर के अंदर एक छत के अंदर बैठेगा, तो उस परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरे परिवार, हमारा पूरा वंश बढ़ता जाए। वंश जो शब्द है, मेरी बहुएं
जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं और जितने भी नवयुवक बेटा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो हृदय से सुनना इस कथा को। वंश संबोधन कहां से निकला है? हम कहते हैं ना, ये हमारा वंश है, हम इस वंश के हैं, ये वंश हमारा इतना बड़ा है, भगवान की कृपा करना हमारा वंश और बढ़े। ये वंश संबोधन कहां से निकला? ये वंश संबोधन कहां से प्राप्त हुआ? ये वंश संबोधन कहीं दूसरी जगह से नहीं निकला। हमारे यहाँ जो बांस का पेड़ होता है ना, हमारे यहाँ जो बाम्बू का पेड़ होता है, बांस का जो पौधा होता है, उसको कहते वंश। इसलिए हमारे यहाँ जो बांस का काम करते हैं ना, उनको कहते वंशकार। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? उनको कहते वंशकार।